मैम आपका क्या नाम है? शीतल जी। क्या एज होगी आपकी? 34। मैं अगर 34 में आपके 6 इयर्स प्लस कर दूं तो आप 40 इयर्स के हो जाएंगे। आपने कभी सोचा कि 40 इयर्स के बाद आप ऐसा क्या करने वाले हो जिससे कि ये जो मोह माया जाल का जो झंझट था उससे दूर हो जाओ? पैसे कमाने को लेकर टेंशन फ्री, है ना, कंप्रोमाइज से टेंशन फ्री, बच्चे जो मांग रहे हैं वो दे सको, ऐसी कुछ आज प्लानिंग की है? क्यों? क्योंकि रीजन है हम सभी के पास, इन सारी कैटेगरी के पास इतने ही घंटे होते हैं। है कोई ऐसा इंसान, अंबानी या अडानी या कोई भी व्यक्ति जो बोले नहीं हमारे पास तो 25-26 घंटे देती है? ऊपर वाला कभी देता है? सबके पास 24 घंटे हैं, और इसी 24 घंटे में कुछ लोग इस कैटेगरी में हैं और कुछ लोग अभी भी पुअर और मिडिल में डले हुए हैं। रीजन क्या है कि इसमें से मैक्सिमम परसेंट लोग जानते हैं कि 8 घंटे की प्रॉपर नींद होती है, ये सुन लो। इसके बाद 8 घंटे हो सकते हैं उसके वर्क के होते हो। नहाना धोना खाने पीने में कितना समय लगेगा? जेंट्स से ज्यादा लेडीज समय लेती हैं। मैम आपके साथ कितना समय लगना चाहिए नहाने धोने और खाने में? पूरे दिन में कितना समय लगेगा? हार्डली 1 घंटा। मैं 2 घंटे दे देता हूं। एक वर्किंग के लिए बता रहा हूं, जो वर्क नहीं करते उनके लिए बात नहीं बता रहा हूं। अच्छा, हो सकता है कि ये सब कुछ करने के बाद 2 घंटे माइंड फ्रेश के लिए भी चाहिए होंगे। मूवी देख लो, टीवी देख लो, या फिर पिक्चर लगा लो, या फिर मोबाइल पे गेम खेल लो, या फिर सॉन्ग सुन लो। 2 घंटे आप उसके लिए दे दो। सुनील जी कितने घंटे हो गए? 20। फिर भी कितने घंटे बचे हैं? इन 4 घंटों का करते हैं और ये है काम। अगर आप 30 दिन में गुणा करें इसका तो लगभग 120 घंटे हो जाएंगे। 120 घंटे को अगर डिवाइड करो तो एक महीने में अगर हम 12 घंटे का वर्किंग आवर्स रखें तो आप सोचो कितने घंटे आपके पास, कितने दिन आप एक महीने में ऐड कर सकते हैं। और यही कंडीशन है कि लोग 8 घंटे की जॉब करने के बाद, 8 घंटे की सोने के बाद, 2 घंटे मस्ती करने के बाद, सब कुछ करने के बाद ना ये 4 घंटे वेस्ट करते हैं। और यहां पर जो कामयाब है या फिर वेल्दी कैटेगरी में जो कामयाब है वो व्यक्ति इन्हीं 4 घंटे का यूज कर लेते हैं। आप में से सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, लेकिन जरा सोचिए क्या वहां से अर्निंग आती है? अभी तक फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वाले आपको यूज कर रहे थे, है ना, वो आपका यूज कर रहे थे। लेकिन सोचिए आज के बाद आप उनका यूज करना चालू करेंगे जब आपके पास प्लेटफॉर्म होगा। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कंज्यूमर की। तो अब जरा मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं जो कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट? कोई नहीं करता? सभी करते हैं। अच्छा, तो अभी तक अगर मैं एग्जांपल पूछूं, सर आपने पेज से अभी तक कितने रुपए कमाए? अच्छा ये छोड़ो, गलत क्वेश्चन है, ये बताओ अभी आपकी उम्र कितनी है? 50। एक महीने का अमूमन खर्चा पेस्ट का कितना आता होगा एक घर में? अप्रोक्सीमेट देखिए, कुछ जगह 2-2, 3-3 पेस्ट यूज होते हैं। मेरे घर में 3 तरह के पेस्ट यूज होते हैं। बच्चों का अलग होता है, पेरेंट्स दादी बाबा का अलग होता है, और हम लोगों का अलग होता है। लेकिन जरा सोचिए अगर मैं मान लूं 50 साल के सर हो गए हैं, एक महीने का खर्चा सिर्फ 100 रुपए, तो 12 महीने का कितना हो? 60। ऐसे ना, मैथ थोड़ी वीक है। मैं 60,000 रुपए सर आपके घर से सिर्फ मंजन के लिए करके और थूकने में निकाल दिया है। मैंने सिर्फ एक चीज जोड़ी, अगर अंदाजा लगाएं तो आदमी 50 साल की उम्र में लाखों रुपए बेकार कर चुका। और उससे बोलो भाई इसी पैसे से अगर तुझे, अगर एक चीज का इतना हुआ तो 10 चीजें अगर कंज्यूम करते हैं तो 6 लाख रुपए हो गए सर। 6 लाख में से ज्यादा नहीं, अगर आपको 1 लाख भी आ जाता तो किसी को एलर्जी तो नहीं होती। यही है कंज्यूमर सक्सेस प्रोग्राम का मोटो। आप एक चीज समझ लो कि आप कंज्यूम तो करते हो, पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये आपको सोचना पड़ेगा। मैंने अभी हेयर ऑयल नहीं जोड़ा, शैम्पू नहीं जोड़ा, फेस वॉश नहीं जोड़ा, मैंने सिर्फ पेस्ट जोड़ा है सर। शिफ्ट होना पड़ेगा, हमें अपने आप को एज अ कंज्यूमर लेकर आना पड़ेगा। अभी तक आप थे क्या? सन्नी जी ने अगर 50 साल किया तो 50 साल तक आप सिर्फ थे कस्टमर। तो कस्टमर की फुल फॉर्म हमारे यूपी में कहते हैं कष्ट झेल झेल कर मर। 50 साल के बाद भी ये व्यक्ति जब उस दुकान से पेस्ट लेने जाएगा बोलेगा 100 रुपए निकाल। बोलेगा यार इतने का खरीद चुका हूं। बोला तो क्या हुआ, 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो समझना ये है कि हमें करना क्या है। अगर आप लोग एग्री हो तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग तैयार हो समझने के लिए?
अब मैं बात करता हूं कि मुझे चाहिए आपके 30 मिनट। 30 मिनट में मैं आपको क्लियर करूंगा कि एज अ कंज्यूमर सक्सेस प्रोग्राम से आप किस तरीके से अपने घर में इनकम ले सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। जो आप हाउसवाइफ थे, आप टीचर थे, आप डॉक्टर थे, आप लॉयर थे, जो आपका प्रोफेशन है वो आप करते रहो, बट आप एज अ कंज्यूमर सक्सेस प्रोग्राम में सिर्फ आपके वही 4 घंटे जो मैंने बताए हैं, सिर्फ आपको उनको यूज करना है। अगर आपने उनको यूज कर लिया तो ये कामयाबी मिल जाएगी। अच्छा, यहां पर 2 तरीके से वर्क होता है। सबसे पहला जो वर्क है वो है सेल्फ, और दूसरा है वो है टीम। सेल्फ वर्क में आप इनकम कमा सकते हो हमारे यहाँ और डेली कमा सकते हो, और टीम वर्क में आप लाइफ टाइम कमा सकते हो। अब समझना यह है कि आपको लाइफ टाइम की इनकम चाहिए और डेली की चाहिए। तो यहाँ पर बहुत से लोग मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर सबसे पहले अभी लाइफ टाइम छोड़ो, पहले अभी डेली की मिल जाए, कुछ अर्निंग चालू हो जाए तो क्या हो रहा है। लाइफ टाइम के लिए डेफिनेटली प्लानिंग करेंगे। तो मैंने क्या बोला, लाइफ टाइम के लिए अगर अंबानी को 4 से 5 साल लगते हैं, टाटा को 4 से 5 साल लगते हैं, ओयो को 4 से 5 साल लगते हैं, किसी भी कंपनी को 4 से 5 साल लगते हैं, तो यहाँ पर बैठे जितने भी मिसेज एंड मिस्टर हैं उन सबको 4 से 5 साल लगने हैं। एक दिन में ना तो कोई डॉक्टर बनेगा, ना लॉयर, ना प्रोफेसर, कुछ नहीं बनेगा। और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बिना समय दिए हुए पैसा आता हो। अगर आता हो तो बताओ, हम सारे लोग वहीं चलते हैं, जाके नाम लिखाएंगे, बिना समय दिए हुए पैसा आ जाएगा। मैंने बोला आपको 4 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप 4 घंटे देते हैं तो ये मेरा वादा है कि जो सारी अचीवमेंट्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रही है, तो आपके घर में वो अचीवमेंट होगी। क्यों? क्योंकि रीजन है कि आप 5 साल के लिए कमिटेड हो। अगर अंबानी का लड़का ये बोलता कि यार 3 साल काम कर लिया लेकिन सिम चालू नहीं हो रही, नेटवर्क अभी पूरा फाइबर बिछा नहीं है, एक काम करते हैं प्रोजेक्ट खत्म करते हैं, क्या आज वो जियो कामयाब होता? बताइए आप लोग, होता क्या? यानी कि 5 साल मतलब 5 साल देने पड़ेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं, या तो जिंदगी के 5 साल या जिंदगी के 50 साल। 5 साल मेहनत कर लो तो 5 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी ऐसे काट लो, या फिर 50 साल तब घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, और एंड पे मिलने वाला कुछ नहीं है। तो बात करते हैं सबसे पहले सेल्फ इनकम की। सेल्फ इनकम में हमारे यहां सबसे पहले आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है। रिटेल प्रॉफिट में जैसे कि सर गुड नेम आपका? सत्यम। आपका नाम ही बहुत बढ़िया है, ताली होनी चाहिए सत्यम जी के लिए। एक बार आप सत्य बताइएगा, आप अगर कहीं से भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का लक्स लेने जाते हैं, तो वो कितने रुपए में देता है? 10 रुपए में देता है। अच्छा, बहुत ज्यादा जब हम प्रोडक्ट ले लेते हैं तो मुझसे क्या बोलते हैं, हमने अगर 1000 5000 का प्रोडक्ट लेते हैं तो कहते हैं भैया ये साबुन तो फ्री में दे दो ना। और अगर हम साबुन भी लेकर आते हैं ना तो घर में मतलब ऐसे गर्व महसूस करते हैं कि मैंने साबुन फ्री लाया हो, है ना, कि मतलब उससे साबुन ही मार लाए हम, और 10 जगह कहानी सुनाएंगे मैं तो उस स्टोर से जाकर साबुन ही लेकर आ गया, वो किसी को कुछ नहीं देता, मुझे दिया उसने। अब सोचो सत्यम जी, रिटेल में आज तक ऐसा हुआ कि सुबह से लेकर रात तक रिटेल के लिए आपके घर में अगर आप हैं तो रिटेल हो रही है, आप नहीं है तो रिटेल नहीं हो रही है, ऐसा कभी हुआ? क्या सच में सारी शॉपिंग पूरे घर की आप करते हो? आपकी मम्मी, आपकी दीदी, आपका भाई, आपकी बहन, आपके बच्चे, हर कोई तो रिटेल करता है। यानी कि हमारे घर से पैसा निकला, मार्केट में तो रिटेल हो रही है। अब सोचना ये पड़ेगा कि वो रिटेल का प्रॉफिट हमारे घर में आता है कि नहीं आता है। माय डियर फ्रेंड्स, कंज्यूमर सक्सेस प्रोग्राम में अगर आप आते हैं तो हमारे यहाँ आपको रिटेल से 2 तरीके से फायदे मिलते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट होने वाला है आपको वो है 80% प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे हैं जिस पर आपको जो प्रॉफिट होने वाला है वो 100% रिटेल प्रॉफिट होने वाला है। सत्यम, अगर 1 महीने का आपको मैं हेयर ऑयल दे दूं, 1 महीने का पेस्ट दे दूं, 1 महीने का शैम्पू दे दूं, और ये बोलूं कि अगले महीने का शैम्पू, हेयर ऑयल सारा कुछ फ्री, फायदा होगा कि नहीं होगा? ताली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 20% प्रोडक्ट ऐसे देखो, जितने दबा दबा के ताली बजा लो, सच बता दूं पैसा भी उतना ही कम आएगा, खुल के बजाओगे पैसा आएगा। अच्छा, 20% प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पर एमआरपी डीपी में डिफरेंट है, जहां से रिटेल प्रॉफिट आप ले सकते हो, और वो जो रिटेल प्रॉफिट होगा वो भी आपका 20 to 40% का रहेगा। सत्यम, घर में कभी मसाले लेकर आए हो? मसाले लेकर आए हो? गरम मसाले वगैरह कभी लेकर आए हो? लाते हो ना, सभी लोग लाते हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें मसाले यूज ना होते हो। अच्छा सत्यम, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आप थोड़ा सा माइंड पे जोड़ दोगे, क्योंकि बहुत से लोग इन चीजों पे गौर नहीं करते, बट हम गौर करते हैं क्योंकि हम कंज्यूमर हैं, कस्टमर नहीं है। कस्टमर होगा तो मरवाना पड़ेगा अपना। अभी यहाँ पर बात करेंगे सीधा सीधा कंज्यूमर की। तो सीधी सी बात है कि भाई 20 से 40% का अगर रिटेल प्रॉफिट चाहिए तो हमें दिमाग लगाना होगा। आपके घर में अगर
ऐसे आता है, कभी आपने मैम मसाले वगैरह का यूज किया होगा तो कहते हैं छोटा सा एक छोले का या गरम मसाले का ऐसे लेकर आ जाओ, तो 10 रुपए में कितना मसाला निकलता है, कभी ट्राई किया आपने? आई थिंक 1 या 2 बार ही होता है, हकीकत तो 10 ग्राम मसाला होता है। यानी कि अगर मैं गरम मसाला लेने जाऊं मार्केट में तो लगभग मुझे 90 से 100 रुपए देने पड़ते हैं। ओके, सत्यम ऐसा आप भी देते हो, हम भी देते हैं, हमारे घर से ही पैसे खर्च होते हैं। लेकिन जरा मुझे बताओ, अगर मैं उसमें 20 से 40% का लैस करके मुझे मिल जाए, प्लस वो मसाले जो जेन्युइन हो, वो मसाले जो हैंडमेड हो, जो मसाले जो ऑर्गेनिक हो, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। ये जो हमारे यहाँ अगर आप ऐसे जो 20 से 40% का प्रॉफिट ऐसे मसाले वगैरह में, तो जरा सोचो वही 99 रुपए का मसाला, 100 ग्राम मसाला आपको मिल रहा है 66 रुपए में। यानी कि इस तरीके के आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। जब भी कोई मुझसे बात करता है कि सर 100% रिटेल प्रॉफिट कैसे, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं ऑलिव ऑयल की बात करूं तो मार्केट में ऑलिव ऑयल का प्राइस क्या है, फिर भी एवरेज देखे तो लगभग 400-500 रुपए किलो तो मिलता ही होगा, है ना। इससे नीचे तो ऑलिव ऑयल पॉसिबल नहीं है कि 1 लीटर कोई ऑलिव ऑयल लेने जाए इतने का मिल जाए, बल्कि मार्केट में, भारत की ही मार्केट में 700-800 से लेकर 1500 रुपए लीटर वाले भी ऑलिव ऑयल मिलते हैं। सोचिए, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास जो ऑलिव ऑयल है वो 299 का 500 ml है, यानी कि 300 रुपए में आप 500 ml ले रहे हो, और मैं आपसे बोलूं कि 500 ml के साथ अगर 500 ml ऑलिव ऑयल फ्री मिल रहा है, यानी कि 300 रुपए में आपको 1 लीटर ऑलिव ऑयल के अलग अलग 500 ml की 2 बोतल मिल रही है, तो आपका रिटेल प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने किसी को दिया और दूसरा किसी को दिया तो आपका रिटेल प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से आपके पास 80% प्रोडक्ट है जिसकी लिस्ट आप बाद में चेक कर सकते हो। आइए बात करते हैं, तो ये तो थी इनकम जो आप डेली कमा सकते हो, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आपने लोगों को रिटेल किया, आप कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर किसी को सेल्समैन बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं रखता। अब हम बात करते हैं दूसरी इनकम की, जो है टीम इनकम। आज जब भी मैं टीम की बात करूंगा तो एक चीज पूछ लेता हूं, क्या आप लोग टीम कभी खेले हो? किसी ने टीम बना के कोई गेम खेला है? सर कौन सा गेम? वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल, क्रिकेट हो गया। दुनिया का कोई भी गेम बिना टीम के होता ही नहीं। सिंगल वाला कोई गेम है? कोई गेम मुझे तो नजर नहीं आता। आप क्रिकेट ले लीजिए, कबड्डी ले लीजिए, वॉलीबॉल ले लीजिए, टेनिस ले लीजिए, या फिर आप हॉकी ले लीजिए, सब टीम के साथ ही होता है। अब समझना ये पड़ेगा टीम बनाते क्यों है। छोटा सा TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, यही कहानी है। अगर हम साथ साथ हैं तो हम बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं, लेकिन अकेला इंसान कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। आज 2020 में जब हमारे पास कोरोना आया तो हम लोग बहुत घबरा गए। लोगों को लगा, भारतीय लोगों को, कि पता नहीं जिंदगी कैसे चलेगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। जो लोग 20 साल से जॉब कर रहे थे उन लोगों को मुंबई से, कलकत्ता से, पता नहीं कहां से पैदल ट्रैवल करना पड़ा, क्योंकि रोड पे कोई वाहन नहीं था। जरा ध्यान कीजिए आप लोग कि 20 साल जॉब करने के बाद भी वो व्यक्ति अकेला था। यानी कि आज अगर वो ऑफिस नहीं जा रहा है तो उसको कंपनी पैसा नहीं दे रही है, और जब पैसा नहीं मिल रहा है तो इंसान फिर से जीरो पे आ गया। ये सुनो, लेकिन यहां पर 2020 में जितने लोगों के पास टीम था उनका काम 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। जरा ध्यान से समझिए आप, जितना YouTube ने लास्ट 10 ईयर में टर्नओवर नहीं किया, उतना टर्नओवर सिर्फ इस कोरोना काल में कर लिया। व्हाट्सएप का जो काउंट था, नंबर था, वो 100 से नीचे था वर्ल्ड वाइड। अगर देखें, व्हाट्सएप कोई ज्यादा यूज नहीं करता था, करते थे मतलब अपने यूज के लिए। लेकिन सोचो कि कोरोना के टाइम पर व्हाट्सएप जो 100 से नीचे था वो 21 नंबर पर आ गया वर्ल्ड के उसमें। ऐसे ऐसे ऐप्स जिसको कोई यूज नहीं करता था, वो सारे ऐप्स की सेल देखो इतनी ज्यादा हो गई, लोगों ने इतना पैसा कमाया। क्यों? उन सब के पास टीम था। जो 20 साल से दुकान करके बैठा था उसकी दुकान भी नहीं चल रही, लेकिन एक ऐसी दुकान जिसको शायद अभी 15 साल भी पूरे भारत में नहीं हुए होंगे तरीके से काम करते हुए, उसका नाम था Amazon। कोरोना टाइम पर उसमें प्रोडक्ट मिलना बंद हो गया, सारा खत्म। एक दुकान है जो रो रहा है कि मेरा सामान नहीं बिक रहा है, और एक दुकान है जिसके पास पूरा सामान बचा ही नहीं है। फ्लिपकार्ट, Amazon सभी से बराबर चल रहा था। क्यों? क्योंकि रीजन था उन सबके पास टीम था और हमारे पास टीम नहीं थी। टीम में अच्छी फायदा क्या है कि देखिए, मैं आपको यहाँ पर बॉस नहीं बना रहा, यहाँ पर किसी का मालिक नहीं बना रहा, या फिर आपके ऊपर कोई मालिक नहीं होगा। टीम में सबसे बढ़िया फायदा होता है सबका
पैसा ना एक सिस्टम के हिसाब से आता है, आपको किसी के पैसे की चिंता नहीं होती। एक देखिए होता है टीम बनाना और दूसरा होता है ट्रेडिशनल बिजनेस करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी होती है और जहां इन्वेस्टमेंट होती है वहां नॉलेज की जरूरत पड़ती है, और दुनिया का कोई भी बिजनेस करने से पहले किसी को नॉलेज नहीं था। आप कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखिए जो फेल हो गए, अंबानी जैसा व्यक्ति भी, टाटा जैसा व्यक्ति भी कभी कभी बहुत डाउन चला गया, क्यों? उस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं था, कोई ट्रेनिंग देने के लिए तैयार नहीं था, और जहां पे इन्वेस्टमेंट था वहां पर रिस्क था 100%। बट यहां पर जरा सोचिए, आप तो एज अ कंज्यूमर हैं, सन्नी जी 50 साल वेस्ट किया और मैंने 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए खत्म कर दिए, कोई रिस्क मिला? क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। यहां पर भी जब आप करेंगे तो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट मिलेगी नहीं, हाँ कुछ फायदे मिलने वाले हैं जो शायद इस बिजनेस से नहीं मिलेंगे। एग्जांपल, मैम अगर आप पार्लर चालू करते हैं, आप दिल्ली में हैं, किस जगह? उत्तम नगर। आपने उत्तम नगर में पार्लर चालू किया तो क्या लगता है कि आपको पुरानी दिल्ली से, बदरपुर से या कहीं और से कोई व्यक्ति आपके पार्लर पर आएगा? आपको लोकल का ही मार्केट मिलेगा, लोकल का मार्केट मिलेगा, और साथ में आपको एक चीज झेलना पड़ेगा, वो है कंपटीशन। क्यों? क्योंकि आप जो पार्लर पे कॉस्ट कर रहे हो सकता है पड़ोस वाला पार्लर उससे कम में कर रहा हो, या वो बोर्ड लगा दे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसके बाद आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिस्क आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, एज अ कंज्यूमर सक्सेस प्रोग्राम अगर अपने आप को देखें तो आपने पार्लर के प्रोडक्ट भी किसी को दे दिए, आपने बहुत सारी सेल भी कर दी, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट लगा? आप 0% रिस्क पर इस काम को कर सकते हैं। अब यहां पर टीम से पैसा कैसे आता है ये जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको यहां स्टार्ट करना होगा। स्टार्टिंग करने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक की पासबुक होनी चाहिए। ये तीनों की डिटेल आप सबमिट करते हैं, आप फॉर्म फिल करते हैं, आपका एक आईडी क्रिएट हो जाता है, और ये इंडिपेंडेंट आईडी होता है जिससे आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। एक होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हो और एक है कि आप बन रहे हो। लेना मतलब आप अगर हुंडी वाले के पास जाओ, बोलो मुझे आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए, कितने में मिलेगी? 1 से 1.5 करोड़ रुपए से नीचे ना मिलेगी। तो फिर इन्वेस्टमेंट करोगे, स्टाफ रखोगे, पैसा दोगे, आपकी गाड़ी बिके ना बिके, बट एंड ऑफ द मंथ जो स्टाफ है उसको पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर कैसा होता है? इसके पास कोई स्टाफ नहीं होता लेकिन लाखों का स्टाफ हो जाता है, इसको किसी को सैलरी नहीं देनी पड़ती, लेकिन इसको भी पैसा आता है और उसके टीम को भी पैसा आता है। कैसे? आइए अब बोझ पे बात करते हैं। बड़ा सिंपल है, यहां पर आपने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद यहां पर एक काम करना होता है जो शायद हमने बहुत पहले किया था, वो है लिस्ट बनानी होती है। जरा मुझे बताइए, आप लोगों में से जब बर्थडे हुआ, घर में शादी हुई तो लिस्ट बनाई गई थी? सर जब शादी वगैरह होती है तो बुलाने के लिए लोगों को लिस्ट बनाते हैं, भाई किसको बुलाना है। जरा ध्यान से समझिए वो क्यों बुलाते हैं, क्योंकि हम उन्हें कुछ नया देने वाले हैं। हमारे घर में प्रोग्राम होगा, वो फंक्शन अटेंड करेंगे, हमें भी खुशी मिलेगी। अब एक ऐसा प्रोग्राम जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, एक ऐसा प्रोग्राम जो इंडिया में बहुत लोगों को सक्सेस कर चुका है, तो डेफिनेटली ऐसे प्रोग्राम को लेकर भी तो हमें उनको गाइड करना होगा। तो पहले हम लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट के बाद हम उसमें से जो लिस्ट बनेगी वो बनेगी 200 लोगों की। अब एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से लिए, क्या आपके पास 200 लोगों की लिस्ट है? सर जी क्या नाम है आपका? बैठिए। इंद्रेश, 200 लोगों की लिस्ट है आपके पास? बन जाएगी। अच्छा 200 लोगों की लिस्ट बनाने में कितना समय लगता है? अगर मैं तरीके से बैठूं, अपने मोबाइल को यहां रखूं और लिखना चालू करूं तो 1 या 1.5 या 2 घंटे में लिस्ट बना सकता हूं, नाम नंबर। ओके, फिर आप अपने सीनियर के साथ बैठते हैं, वो पूरा गाइड करता है। गाइड करने के बाद 200 में से सिर्फ 20 लोगों को हम छांटते हैं। 20 वो लोग छांटेंगे जो ओपन माइंडेड होंगे, सबसे पहले खुले दिमाग के लोग, क्योंकि बंद दिमाग के लोग ना किसी भी जगह कामयाब नहीं हो सकते। दूसरा, 200 में से हम 20 लोग वो छांटेंगे जो कि ऑनेस्ट होंगे, ईमानदार, क्योंकि बेईमान लोग कभी भी किसी जगह कामयाब नहीं हो सकते। गुड फैमिली बैकग्राउंड, ये होगी उसकी बेसिक नीड। एडिशनल नीड क्या होगी? उसके पास होनी चाहिए बर्निंग डिजायर, आगे बढ़ने की इच्छा, वो कुछ करना चाहता हो। जबरदस्ती किसी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं दी जाती। अगर
आपका मन नहीं है सर और मैं आपको दे दूं कि भैया ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो, आप बोलोगे अपने पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने जाते हैं, मैं तो बता रहा हूं कि आपको मिल रही है, तो आपको बर्निंग डिजायर चाहिए और साथ में एक चीज चाहिए, वो होना चाहिए बंदा कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि देखिए चरित्र किसी का खरीदा नहीं जा सकता, ये बनाया जाता है, उसमें बहुत समय लगता है। आप सपोर्टिव है या नहीं है, वो आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, आपकी टीम को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो वो कैरेक्टरिस्टिक उसके पास होना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, 1-1.5 घंटा ले लिया आपने लिस्ट बनाने में, आधा 1 घंटा लग गया छांटने में, अभी इनको 20 लोगों को आपको हम में से किसी भी व्यक्ति से मिलवाना है, यहां पर मिलवा दीजिए, अपने घर पे मिलवा दीजिए या उसके घर पे मिलवा दीजिए, तो जरा मुझे बताइए 20 लोगों से मिलने में कितना समय लगेगा? हार्डली सबसे ज्यादा समय कितना लग सकता है? 3 से 4 घंटे। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम एक घंटे में अगर 5 लोगों को मिलवाते हैं तो भी हम 4 घंटे में 20 लोगों को मिलवा सकते हैं, बस मिलवाना है, ये इतना काम करना है। मिलवाने के बाद उनको प्लान दिखाना है, उनको बताना है, उनको स्टार्ट कराना है, वो सारी हेडिंग आपकी अपलाइन की सीनियर की होगी, आपको सिर्फ मिलवाना है। तो आपने बोला 3 से 4 घंटे में सर मिल लिए, मैं मानता हूं कि ऐसा भी व्यक्ति है जो बहुत लेजी है, बहुत आलसी है, और हो सकता है कि उसको मिलवाने में उसने ले लिए, वो ले लिया आपने मान लो 7 दिन, 7 दिन उसने मिलवाया, तो 7 दिन में उसने मिलवाया, मिलवा के स्टार्ट हुआ, 200 में से 20 लोगों को मिलवाया, बहुत अच्छे बंदे थे आपके हिसाब से, लेकिन जब सीनियर मिला उनसे बात की तो पता लगा कुछ करके हो सकता है कि आपके साथ 2 से 4 लोगों ने स्टार्ट किया। वैसे हमारे यहाँ सारे लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबको पता है लॉस कुछ दिख नहीं रहा होता है, प्रोडक्ट तो मिल ही रहे हैं, पैसा तो खर्च हो ही रहा है और सामान फिर मिल ही रहा है, तो 2 से 4 लोगों ने आपके साथ स्टार्ट किया। जैसे ही कोई व्यक्ति आपके साथ स्टार्ट करता है, यहां पर हमारे पास वीकली इंसेंटिव आना चालू हो जाता है। वीकली इंसेंटिव कैसे? स्टार्टिंग करने के लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, डॉक्यूमेंट्स के बाद आपने कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट किए और यहां पर हमारे यहाँ 3 तरीके से स्टार्टिंग हो जाती है। जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उस पर माइल्स मिलता है, आप माइल्स को पॉइंट से काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पेस्ट लिया, तो पेस्ट के लिए आपने पैसे दिए और आपको मिल गए 6 पॉइंट। हमारे यहाँ ये क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं कि आपने जो पॉइंट लेने हैं स्टार्टिंग के लिए 150, 450 और 750, 3 तरीके से हमारे यहाँ स्टार्टिंग है। ये स्टार्टिंग 3 तरीके से क्यों है इसके लेकर मैं बता दूं। सबसे पहला जो है वो है बेसिक आईडी। बेसिक आईडी वो लोग जो लोग सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं कि देखो पहले मैं यूज करूंगा, अच्छा लगा, मन ने बोला कुछ तो फिर मैं काम करूंगा। ये वो लोग हैं जो अभी भी सोच रहे हैं 2020 में कि मैं कुछ करूंगा, है ना। प्राइम आईडी वो लोग हैं जो लोग 50-50% पर है। अच्छा अगर मैं कर पाया तो मैं कर लूंगा, मुझसे हो गया तो मैं कर लूंगा। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझसे हो गया और मुझे करना है, इसमें अंतर कितना बड़ा ये आज तक नहीं समझ पाया इंसान। भाई दुनिया में कोई चीज होती है करनी पड़ती है। आप लोग में से कितने लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं? गांव से, अच्छा ओके। आपके गांव में गाय भैंस हैं? हाँ, किसके गांव में बताओ? आपके, सॉरी क्या नाम है आपका? इंद्रेश। हाँ इंद्रेश जी, आपने गाय है या भैंस है बताओ? दोनों हैं। अच्छा, दोनों में से कौन सा जानवर है जो अभी दूध देता है? अभी तो गाय दे रही है। गाय दे रही है दूध? पक्का? पक्का नहीं भाई साहब नहीं दे रही। दे रही। भाई साहब नहीं दे रही है। आप एक काम करना, आज जाना बाल्टी ऐसे रख देना, बोला दूध दे, देगी? ऐसे थोड़ी देगी, निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ता है, समझ में आ रहा है? दुनिया में कोई काम होता नहीं है, करना पड़ता है। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया बताया आपने, ताली होनी चाहिए इंद्रेश जी के लिए, ये गाइड करने के लिए। देखो आप अगर ये ट्राई करेंगे, मैं ट्राई करता हूँ हो जाएगा, अरे भैया जरूरत आपकी है, आपके बच्चों की है, आपकी फैमिली की है। दूध भी निकालना पड़ता है, सांस भी लेनी पड़ती है, अपने आप नहीं जाती। फेफड़ा बोले नहीं आज मुझे नहीं लेना, बेटा कल से तू नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, जो काम अपने आप होते हैं उनका किसी को प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पर हमें लाइट ऑन करेंगे तो लाइट ऑन होगी, लाइट ऑन नहीं करेंगे तो लाइट ऑन नहीं होगी। लेकिन जो दुनिया की लाइट ऑन हो रही है, जो सूरज निकल रहा है, क्या उसका किसी को पैसा मिलता है? हवा चल रही है, पैसा मिल रहा है? पानी बरस रहा है, पैसा मिल रहा है? ये नेचुरल है। तो जो अपने आप हो जाएगा ना दुनिया में, उसका किसी को कुछ नहीं मिलता।
तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर कोई 750 माइल से स्टार्ट करता है तो वो व्यक्ति जो 4 घंटे यूज करने आया है, वो व्यक्ति जो 5 साल लेकर आया है कि 5 ईयर मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए दूंगा ही दूंगा, और 5 साल तक मैं देखूंगा कि सब सारे कामयाब हुए हैं तो मुझ में कोई खोट नहीं है। ये इंसान जो भगवान ने बनाया है ना, वो प्राणी है, दुनिया में सारे काम कर लिए इसने। अभी सिर्फ मुर्दे को जिंदा नहीं कर पा रहा है, बाकी की दुनिया के इसने सारे जो भी काम थे वो सब कर डाले। ये चंद्रमा पे घुमाया, आदमी कहता था नहीं उड़ नहीं पाता, ये तो उड़ के पहुंच गया वहां पर, देखकर आ गया भाई चंद्रमा पे जमीन पानी हवा कैसा है, सोच के देखो। यही वो इंसान है जो दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर को बस में कर लेता है। आपने सुना होगा ना कि वो शेर से बहुत खतरनाक होता है, संटी पे नचाते हुए मिले हैं आपको, सर्कस में कभी गए हो तो संटी पे नाचता है शेर। कौन नचा रहा है? इंसान। इतना भयंकर सांप जिसको लोग देखते डर के मारे भाग जाते हैं, उसने एक यंत्र बनाया और फूंकना चालू किया, पता लगा सांप भी नच रहा होता है। हाँ या ना? तो जरा सोचो, जब ये सारे काम कर सकता है, लेकिन जब इससे खुद के बारे में बात करने को बोलो। मैडम क्या नाम है? प्रियंका जी, 2025 में आप 1 करोड़ रुपया कमा रही हैं। ये सुनने में और हजम करने में बहुत बड़ा लगता है। सर रियल में 2025 में मेरा 1 करोड़ रुपया? बिल्कुल आपका होगा, क्योंकि आप करने वाले हो, आप ही करोगे। दुनिया में कोई और कमा के 1 करोड़ देके जाने वाला नहीं है। तो समझना होगा कि आपने अगर 750 माइल से स्टार्ट किया, यानी कि आपका डिसीजन कंप्लीट है, या फिर धीरे धीरे भी करके आप इसको कर सकते हैं। अब आपने स्टार्ट किया मान लीजिए बेसिक आईडी से, मन को संतुष्ट करने के लिए कि चलो अब मैं किसी फ्रेंड के साथ आया हूं तो डेफिनेटली कर लेता हूं। ये ना कहे कि यार आपने स्टार्ट नहीं किया, चलो कर लिया आपने 150 माइल से स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आपने लिस्ट बनाई, लोगों से मिलवाया, आपके साथ लोगों ने वर्क करना चालू किया, तो यहाँ पर आपका एक व्यक्ति स्टार्ट किया 150 माइल से, यहाँ पर 150 माइल से जैसे ही दूसरे व्यक्ति ने स्टार्ट किया, आपका छोटा सा इंसेंटिव आता है। वो इंसेंटिव आता है 10% का। यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई हाइड एंड सीक नहीं है, शुरू से लेकर लास्ट तक की इनकम में आपको बता दूं 1% का कोई हाइड एंड सीक नहीं है। आपका छोटा सा बच्चा भी इसको कैलकुलेट कर लेगा। कैसे? आप 150 माइल से स्टार्ट किए, इंडस्ट्री ने बोला कि आपको 10% की इनकम आएगी, आपके 150 माइल्स मैच हुए, तो 150 माइल्स का इंद्रेश 10% कितना होता है? 15 माइल्स होंगे, तो आपके 15 माइल्स का पैसा आपको मिलना है। 1 माइल्स की जो कीमत है वो ना घटती है ना बढ़ती है, हमारे यहाँ वो 10 रुपए होती है। तो इंद्रेश आपका चेक कितने का बनेगा? 150 माइल्स। ओके, लेकिन इंद्रेश एक ऑप्शन था कि अगर आपकी आईडी 750 की होती तो ये जो परसेंटेज था वो 10 ना होकर 15% मिलता। तो इंद्रेश इसमें कितने रुपए ऐड और हो जाते? 75। तो टोटल कितना हो जाता? सोचना आपको है कि आपको किस परसेंटेज से पैसा कमाना है। आप ही के सामने बहुत से लोगों ने टिक्की का काम चालू किया, भल्ले का काम चालू किया, गोलगप्पे का काम चालू किया, और आज ना लोगों ने 4-4, 5-5 रेडियां बना ली। और हम जैसे लोग जब वहां जाते तो क्या बोलते हैं? यार इसका काम तो बहुत छोटा है, हमें भी एक लड़के से करा लेना चाहिए। ध्यान से सुनना। और ये बोलते बोलते ना 10 साल बीत गई। 10 साल में वो व्यक्ति डेली 1000, 2000, 3000 छाप रहा है एक दुकान से। उसने 4 ब्रांचेस, 4 चौक इकट्ठे कर लिए, 4 चौक पर उसकी दुकान लग रही है। हर चौक से अगर 2000 आ रहा है तो वो महीने का, सॉरी दिन का 2000 के हिसाब से भी 8000 रुपए छाप रहा है, और 2000 अपना 10,000 रुपए डेली का। इंद्रेश 30 दिन का कितना हुआ?